हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत एआई समिट 2026 के बारे में। तो आयोजन का पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ है 16 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये किया जा रहा है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एआई आयोजनों में से एक माना जा रहा है। तो इस सम्मेलन में लगभग 100 देशों, कई वैश्विक संगठन और तकनीकी कंपनियां और नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं की भागीदारी भी हो रहा है। तो यह पहली बार है जब इतना बड़ा एआई शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश में आयोजित किया जा रहा है, जिससे भारत की वैश्विक तकनीकी स्थिति को मजबूत होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य केवल तकनीकी चर्चा नहीं है, बल्कि एआई को विकास करना, शासन और सामाजिक कल्याण के साथ जोड़ना भी है। तो इस आयोजन के माध्यम से भारत खुद को एआई के उपभोक्ता देश से समाधान प्रदाता देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। यानी भारत चाहता है कि उपभोक्ता के देश के रूप में तो है ही, लेकिन चाहता है कि समाधान प्रदान देश के रूप में वो स्थापित करना चाहता है अपने आप को। तो भारत की वैश्विक एआई रणनीति और भू राजनीतिक संदेश किया जाता है। तो यह समिट केवल तकनीकी कार्यक्रम में तो नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक भू राजनीतिक कदम भी है। भारत इस मंच पर यानी इसके माध्यम से खुद को ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि और विकसित व विकासशील देशों के बीच तकनीकी पुल यानी ब्रिज नेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो कई देशों के प्रमुख नेता और शीर्ष टेक कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के अंत में एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होने की संभावना है, जो वैश्विक एआई के नैतिक उपयोग में होगा, समावेशिता में होगा और जिम्मेदार विकास पर केंद्रित भी होगा। यह दर्शाता है कि भारत भविष्य के एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क में अपनी भूमिका तय करना चाहता है। तो इसमें 3 स्तंभ आते हैं, जैसे पीपुल, प्लानेट और प्रोग्रेस। तो इस समिट की संरचना 3 मुख्य सिद्धांतों पर होगा। जैसे एक पीपुल, जैसे मानव कल्याण, प्लानेट यानी पर्यावरण, और एक प्रोग्रेस यानी आर्थिक विकास। तो इसका मतलब है कि एआई को केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि, जलवायु समाधान में और एमएसएमई विकास जैसे क्षेत्रों में लागू करने पर जोर दिया गया है। तो सरकार का लक्ष्य है कि एआई का उपयोग विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही किया जाए। तो यह दृष्टिकोण भारत की रणनीति को पश्चिमी देशों से अलग बनाता है, जहां अक्सर फोकस केवल हाई एंड टेक्नोलॉजी पर ही होता है। तो इंडिया एआई मिशन और स्वदेशी क्षमता निर्माण के बारे में जान लेते हैं। तो यह समिट भारत सरकार की 10,370 करोड़ की इंडिया एआई मिशन का प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत सस्ती जीपीयू सुविधा यानी लगभग 65 प्रति घंटा होगा रुपया तो उपलब्ध बताई जा रही है, ताकि स्टार्टअप और शोधकर्ता आसानी से एआई मॉडल विकसित कर सकेंगे। तो लगभग 12 स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें भारतीय भाषाओं के लिए विशेष मॉडल शामिल होगा। साथ ही भाषाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुभाषी एआई सेवाओं को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, जो भारत जैसे विविध भाषाओं देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो निवेश, उद्योग और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसे कंपनियों ने 2030 तक लगभग $68 बिलियन के एआई और क्लाउड निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है। इससे भारत के आईटी सेक्टर में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। समिट में 300 से अधिक प्रदर्शक आएंगे और 2,50,000 से अधिक प्रतिभागी भी होंगे और हजारों विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। तो यह आयोजन भारत को एआई निवेश का वैश्विक केंद्र भी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो स्टार्टअप, नवाचार और युवा भागीदारी कैसे बढ़ेगा? तो समिट में 500 से अधिक एआई स्टार्टअप और दुनिया भर से नवाचार समाधान प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे जैसे एआई फॉर ऑल
यानी सबके लिए एआई होगा, और एआई फॉर हर यानी महिला उद्यमियों के लिए भी एआई विकसित हो सकता है। उसके बाद युवा नवाचार के लिए भी होगा, जैसे युवाई। तो इन कार्यक्रमों में 136 देशों से भागीदारी हुई है और सिर्फ 100 समाधानों को प्रदर्शित भी किया जा रहा है। इससे भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि एआई नवाचार को केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रखकर जन आंदोलन बना जाए। तो रोजगार संकट और कुशल चुनौती क्या हो सकता है? तो एआई के तेजी से बढ़ते उपयोग के कारण भारत के 283 बिलियन आईटी सेक्टर में रोजगार पर प्रभाव को लेकर चिंता भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि एआई आने से बहुत लोगों की रोजगार भी संकट में पड़ सकता है। तो ऑटोमेशन के कारण कई पारंपरिक नौकरियां प्रभावित हो सकती है। इसीलिए सरकार ने फ्यूचर स्किल प्राइम, इक्टो, कर्मयोगी और अन्य स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रीसाइकिलिंग और अपसाइकिलिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। यानी युवाई कार्यक्रम पहले ही लाखों छात्रों तक पहुंच चुका है। उसके बाद वास्तविक उपयोग कैसे होगा, यानी यूज कैश कैपिटल बनने की रणनीति क्या होगा? तो भारत की रणनीति अमेरिका या चीन की तरह केवल बड़े मॉडल बनाने की नहीं है, बल्कि एआई के बड़े पैमाने पर उपयोग यानी डेप्लॉयमेंट की है। जैसे टीबी और डायबिटीज रेनिटोपैथी की एआई आधारित जांच हो सकेगा। किसानों के लिए एआई सलाह की प्रणाली होगी, यानी किसान सब कुछ एआई में कर सकेंगी। छात्रों भी एआई ट्यूटर से ही सब कुछ कर सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को यूज कैश कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, जहां एआई का वास्तविक सामाजिक प्रभाव भी दिखे। तो एआई एक्सपो और तकनीकी प्रदर्शन कैसे होगा? तो समिट के साथ एक विशाल एआई इम्पैक्ट एक्सपो भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 70,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 400 प्लस प्रदर्शक भी भाग ले रहे हैं। यह एक्सपो उद्योग, निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच व्यावसायिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग का मंच भी प्रदान करेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य, रोबोटिक्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक में, गवर्नेंस में, ये सब में एआई समाधान प्रदर्शित किए जा सकेंगे। और डिजिटल इंडिया और वैश्विक उपयोगिता कैसे होगा, यानी हम यूपीआई की उदाहरण ले सकते हैं। जैसे समिट के दौरान यूपीआई वन वर्ल्ड सेवा शुरू की गई है, जिससे 40 से अधिक देशों के विदेशी पर्यटक भारत में बिना स्थानीय बैंक खाते के डिजिटल भुगतान कर सकेंगी। तो यह दिखाता है कि भारत एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी को केवल देश के भीतर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चुनौतियाँ क्या हो सकता है? जैसे एआई के विस्तार के साथ कई गंभीर चुनौतियाँ भी होंगी। जैसे ऊर्जा खपत में वृद्धि होगा, यानी ऊर्जा खपत बहुत होगा। डेटा सुरक्षा में भी चुनौतियाँ हो सकता है और गोपनीयता के बेसिस से भी होगा। तो एल्गोरिदम पक्षपात भी हो सकता है और फेक न्यूज और डिफेक्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये सब चुनौतियाँ होंगी ऊर्जा को लेकर, डेटा को लेकर और नैतिक जोखिम को लेकर। तो सरकार का प्रयास भी है कि एआई को कैसे सेव किया जाए, रिस्पॉन्सिबल किया जाए और ट्रस्ट वर्थी बनाया जाए, ताकि तकनीकी प्रगति सामाजिक जोखिम में ना बदल जाए। तो भविष्य का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो क्या बदल सकता है वो भी जान लेते हैं। यदि यह समिट सफल रहा तो इसके 3 बड़े परिणाम हो सकते हैं। जैसे भारत वैश्विक एआई नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारत एआई सेवाओं और समाधान का निर्यातक भी बन सकता है। तो एआई के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास संभव हो सकता है। तो सरकार का लक्ष्य है कि एआई केवल बड़े शहरों या कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव में, किसान में, छोटे उद्योग में और आम नागरिक तक पहुंच सके। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं होगा, बल्कि भारत की डिजिटल शक्ति में, आर्थिक महत्वाकांक्षी में और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी होगा। तो यह कार्यक्रम दिखाता है कि भारत एआई की दौड़ में केवल भागीदारी नहीं बल्कि नीति निर्माता भी बनना चाहता है, समाधान प्रदाता भी और वैश्विक मार्गदर्शन बनने की दिशा में भी
आगे बढ़ रहा है, यानी आगे काम कर रहा है। तो यदि निवेश, कौशल विकास और स्वदेशी तकनीक पर ध्यान जारी रहा तो आने वाले वर्षों में भारत एआई महाशक्ति के रूप में भी उभर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।